2-3 गहरी सांस लें और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। और अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके जाएं। देखें शरीर को, 2 हाथ, 2 पैर, धड़ आदि से मिलके ये शरीर बना है। अपनी आत्मा में स्थित नाम कर्म की कल्पना करें। मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ नाम कर्म, जो कि एक तरीके से आर्किटेक्ट है इस पूरे शरीर को बनाने का। मेरा शरीर 5 इंद्रिय है। कहाँ कहाँ कौन सा अवयव है। हाथ पैर लंबे हैं, मोटे हैं। उंगलियों का आकार, कान का आकार, चेहरे के अलग अलग अवयवों का आकार, शरीर के हर अवयव का आकार नाम कर्म के द्वारा होता है। जैसे एक आर्किटेक्ट या बिल्डर पूरी बिल्डिंग में अलग अलग जगहों का छोटा बड़ा जैसा भी निर्माण करता है, वैसे नाम कर्म की वजह से ये पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। इसका रंग कैसा है? गोरा है, काला है? ये सुंदर है कि कुरूप है? इसमें से जो मेरी आवाज़ है वो दूसरों को अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? ये शरीर में कभी कभी बीमारियां होती हैं, स्वस्थ रहता है। ये सब नाम कर्म के उदय से हुआ है। अब ऐसे ही मैं पहले किसी जन्म में, मान लो कल्पना करूं कि एक पौधा था और उस समय हरे रंग का पौधा रूप मेरा शरीर था। तो उस समय नाम कर्म के उदय से वो पूरे शरीर का निर्माण हुआ था। वो सुंदर था कि कुरूप था? उसमें से सुगंध आती थी कि दुर्गंध आती थी? उसका रंग कैसा था? लोग अगर उस पौधे को खाएं तो उसका टेस्ट कैसा था? कड़वा था कि मीठा था कि खट्टा था? वो सारे के सारी चीजें नाम कर्म से हुई थी। पत्ते छोटे थे कि बड़े थे? तना किस प्रकार का था? फूल किस प्रकार के थे? जड़ें कितनी गहरी थी? कितना ताकतवर था कि कमजोर था?
पौधा बीमार हो जाता था कि स्वस्थ था, ये सब नाम कर्म की वजह से। अब पूरे 3 लोक की कल्पना करें और 3 लोक के अंदर अनंत जीवों को देखें, अनंत संसारी जीव, और उन सारे जीवों के अलग अलग नामकरण के उदय, और सब जीवों का अलग अलग शरीर। सब जीवों के अलग अलग अवयव, अलग अलग अंग उपांग, सबके नामकर्म के आधार पर उनको वैसा शरीर मिला है। आत्मा सबकी एक जैसी है। जैसा नामकर्म का उदय हुआ वैसा शरीर सबको मिल गया। कोई सुंदर, कोई कुरूप, किसी का अच्छा स्वर, किसी का बुरा स्वर, किसी की चाल अच्छी, किसी की बुरी, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ, किसी का रंग कैसा, किसी का रंग कैसा, कोई 1 इंद्रिय वाला, कोई 2 इंद्रिय वाला, कोई 3 इंद्रिय वाला, कोई 4, कोई 5। ये सब नाम कर्म से हो रहा है। अब इन्हीं सारी जीवों के अगले कर्म की कल्पना करें, आयु कर्म। हर जीव की आयु अलग अलग। जितनी आयु है उतना वो अपने इस शरीर में रहता है। जैसे कैदी को कुछ समय के लिए बांध करके रख दिया जाता है और उसकी सांकल तब खुलती है जब उसकी सजा पूरी हो जाती है, ऐसे ही हर जीव की आयु, जब तक उसका आयु क्रम है तब तक वो उस शरीर से आत्मा बंधी रहती है। देखें, सारे जीवों के कोई ना कोई आयु क्रम चल रहा है। जो नारकी है उनके अलग जाति का आयु क्रम, कम से कम 10,000 साल से लेकर के अधिकतम 33 सागर तक। देवताओं में भी कम से कम 10,000 साल से लेके अधिक से अधिक 33 सागर तक। मनुष्यों में कम से कम अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्ले तक, और त्रियंचों में भी कम से कम अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्ले तक। किसी की छोटी आयु, किसी की बड़ी आयु। निगोदिया जीव हो तो मात्र अंतर्मुहूर्त ही जीता है, और अपर्याप्तक निगोद हो तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। देखें, सारे जीव, सबको आयु कर्म के उदय के आधार पर अपने वर्तमान शरीर में रहने को होता है।
और आयु कर्म खत्म होते ही वो छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब अपने को देखें, मेरी आयु इस भव में 50-100 साल, जो भी जितना आयु क्रम है उतना मेरे को जीना है, और जैसे भाव करूँगा वैसे अगली आयु मिलेगी, और वो जितनी आयु होगी उतना अगले भव में जीवन यापन करूँगा। और इससे पिछले भव में भी जितनी आयु थी उतना जीवन यापन करके मैं इस भव में आया, और उससे पहले भव में जितनी आयु थी उतना जीवन यापन करा, और उससे पहले भव में जितनी आयु थी उतना जीवन यापन उस भव में किया। ऐसे एक एक करके अनंत आयु को मैं बिता चुका हूं। अनंत आयु को मैं भोग चुका हूं। कभी कोई अंत मुहूर्त की आयु, कभी कोई 10 साल की, 20 साल की, पल्ले की, सागर की, भोगता आ रहा हूं अनादि काल से। और मुक्ति प्राप्त नहीं करी तो अनंत काल तक भोगता ही रहूंगा। अब अगला क्रम विजुलाइज करें, गोत्र क्रम। मेरे को जैसे माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, जैसा मैंने गोत्र क्रम किया उसके आधार पर मेरे को मिले। अगर थोड़ा अच्छा भाव कर लेता तो शायद ऐसा कुछ मिलता जिस घर में से महाव्रती पैदा होते या व्रती पैदा होते। और अगर कुछ बुरा और कर लेता तो शायद ऐसे घर में पैदा होता जहां पर शूद्र वगैरह के घर में पैदा हो जाता, जहां संस्कार नहीं होते। अपने आसपास के जीव जिनको हम जानते हैं, लोगों को, उनके जीवन के बारे में सोचें। हर व्यक्ति का जैसा जैसा गोत्र कर्म का उदय, वैसा वैसा उसको घर मिला। हम देखते हैं कुछ लोगों के घर में धर्म के संस्कार बहुत ज्यादा हैं, कुछ के लोग में कम है। कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। सब कोई अपने गोत्र क्रम के उदय से। अब पूरे 3 लोक के जीवों की कल्पना करें। सबका अलग अलग गोत्र क्रम का उदय, और सबको उसके हिसाब से ही जन्म मिला है। अब अगला कर्म हम देखें, साता असाता वेदनीय कर्म। जो भी हमें वेदना हो रही है
वेदना होती है, वो सारी की सारी वेदनीय कर्म से, चाहे वो सुखद वेदना है, बुरी वेदना है। हम अपने जीवन में देखें, जितना भी हमारा जीवन रहा, 20-50 साल का, 70 साल का, 80 साल का, इस पूरे जीवन में हमने कितना सुख प्राप्त किया, कितना दुख प्राप्त किया। हमारे जीवन में कई बार बहुत दुखद घटनाएं हुई, कई बार बहुत सुखद अनुभव हुए। वो सब के सब वेदनीय कर्म के उदय से। हम देखें आसपास के लोगों के जीवन में, कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है इसमें सुख ही सुख रहता है, और कुछ के जीवन में दुख ही दुख, और कुछ के जीवन में सुख और दुख की मिली जुली अवस्था रहती है। ये सब वेदनीय कर्म की वजह से। और आत्मा इस सबसे भिन्न। अब देखें, इस पूरी दुनिया में अनंत जीव, सबके अलग अलग कर्मों का उदय है, मगर स्वभाव से सारे जीव एक जैसे हैं। उनमें रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है। कर्मों के आधार पर उनकी मात्र पर्याय में ही अंतर है। अब अगले कर्म पे चले, मोहनीय कर्म। हम देखें हमारे मन में जो राग है बैठा हुआ, धन की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, घर परिवार वालों के प्रति राग है, ममता है, ये सब मोहनी है। और ये सब में अलग अलग दिखाई देगा। कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जिन्हें कैसी परिस्थिति होने पर भी भय नहीं होता। कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे छोटी छोटी बातों पे, बात छोटी होती है और गुस्सा बहुत आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बात कुछ भी नहीं होगी और बहुत अहंकार आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कितनी ही बात हो जाए मगर फिर भी विनय बनी रहेगी। ये सब मोहनीय कर्म की वजह से। फिर से पूरी दुनिया की ओर दृष्टि डालें। अनंत जीव, संसारी जीव और सब के सब मोह से ग्रसित हैं। सारे जीवों को मोह है। ऐसा कोई संसारी नहीं जिसे मोह ना हो। किसी न किसी वस्तु के प्रति राग, किसी न किसी वस्तु के प्रति द्वेष, और किसी न किसी वस्तु के प्रति ये मेरी है ऐसा भाव। निगोदिया जीव है, उसे भी ठंड गर्मी इनके प्रति राग द्वेष, हल्का भारी रूखा चिकना, स्पर्श इंद्रिय से वो जो महसूस करता है उसके प्रति राग द्वेष चलता रहता है। गली का कुत्ता होता है, उसे भी नाना चीजों से राग द्वेष। मनुष्यों को अनेक चीजों से राग द्वेष। अब अगला चलते हैं,
अंतराय कर्म। कोई जीव थोड़ी मेहनत करता है और बहुत धन कमाता है, और कोई बहुत मेहनत करता है और कुछ नहीं मिल पाता। किसी जीव को बहुत ही भोग की उपभोग की वस्तुएं मिलती हैं और कुछ को नहीं मिलती। कुछ की विल पावर बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की नहीं। अपने को देखें, मेरे अंदर अंतराय कर्म की कल्पना करें। उसके उदय से मेरी भी अलग अलग प्रकार की अवस्था बन रही है। जो धन की प्राप्ति है, लाभ की प्राप्ति है, भोग की, उपभोग की, अपने अंदर एक वीर्य शक्ति की, वो सब अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। दान करने की अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। और सब जीवों का ये भी अलग अलग। अब आते हैं अपन ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी क्रम पर। कुछ लोगों की बुद्धि ज्यादा, कुछ लोगों की बुद्धि कम। और जो इंद्रिय ज्ञान है, किसी का ज्यादा, किसी का कम। चक्रवर्ती अपने महल से बैठ करके सूर्य के अंदर मंदिरों के दर्शन कर लेता है, और कुछ लोग हैं जो थोड़ी दूर तक भी, 15 फीट की दूरी पर भी चीज को ठीक से नहीं देख पाते। कोई व्यक्ति ऐसा याद कर लेता है कि जिंदगी भर नहीं भूलता, और कोई ऐसा याद करता है कि याद करके ऐसा भूलता है कि ये ही नहीं याद रहता कि मैंने कभी याद भी किया था इसे। नाना प्रकार की चीजें अपनी याददाश्त में संग्रहित हो जाती हैं। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। सबका अलग अलग। अब 3 लोक के सारे जीवों को देखें। सब के सब स्वभाव से भगवान हैं। सारे जीव स्वभाव से भगवान हैं। एक रत्ती भर भी उनमें कमी नहीं। और 2 जीवों में स्वभाव की अपेक्षा जरा सा भी अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि ये ए ग्रेड की आत्मा, ये बी ग्रेड की या सी ग्रेड की। सारी आत्माएं एक जैसी। और कर्मों की वजह से अलग 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 अवस्थाएं बन गई। जैसे कोई सूत का कपड़ा है सफेद, उस पे हमने स्याही से प्रिंटिंग कर दी। किसी को सफेद का लाल रंग का बना दिया, किसी को पिंक रंग का, किसी को हरे रंग का, किसी में फूल पत्ती बना दी, किसी में शेर का चिन्ह बना दिया, किसी में जिराफ का चिन्ह बना दिया। अलग 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 दिखाई देने लग गए। है वो सूत का कपड़ा ही। सब सूत के सफेद कपड़े पे अलग 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 दिखाई देने लग गए। ऐसे ही आत्मा पर कर्मों का उदय आया तो उससे सब अलग 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 पर्याय बन गई। कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, कोई तिर्यंच है।
धीरे धीरे अपनी आँख खोलें, लंबी गहरी सांस लें